राधे राधे। आज हम भक्तमाल में जो हमने पिछली कथा श्री जयदेव जी की वर्णन की थी, भगवान के परम भक्त हरि के ध्यान में जो भक्तलीन रहते हैं, उनकी कथा का आगे भी विस्तार है। उसका हम आज आगे का वर्णन करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। कवि सम्राट श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केदुबिल्व नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। ऐसा तो आपको अगली कथा में सब बता ही चुके हैं। आपका वैराग्य ऐसा तेज था कि एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे रहते थे। जीवन निर्वाह करने के लिए आपने केवल अपने पास एक कमंडल और एक छोटा सा वस्त्र ही रखते थे और कुछ भी नहीं। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि मेरी संतान होगी तो पहली संतान मैं आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय के पश्चात उनके यहाँ एक कन्या हुई और जब वो 12 वर्ष की विवाह के योग्य हुई तो उस ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या को, जिसका की नाम पद्मावती था, लाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए यह कन्या लाया हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि जो जयदेव नाम के हमारे परम भक्त हैं वो मेरे ही समान हैं, अतः आप इसे ले जाकर इन्हें अर्पण कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा हुई है। भगवान की आज्ञा पाकर वो ब्राह्मण वन में गया। वहां भक्त श्री जयदेव जी बैठे थे और उनसे बोले, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप में अपनी सेवा में लीजिए, जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा है। जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए। वे यदि हजारों स्त्रियां सेवा में रखें तो उनकी शोभा है, परंतु हमको तो एक ही पहाड़ के समान हो जाएंगी। अतः अब तुम कन्या के साथ यहाँ से लौट जाओ। ये भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं। यह देखकर ब्राह्मण खींच गया और अपनी लड़की से बोला, मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा का पालन करना है, मैं उसे बिल्कुल टाल नहीं सकता। तुम इनके ही समीप रहो। श्री जयदेव जी ने अनेक प्रकार की बातों से समझाकर उन्हें बोला, परंतु वो ब्राह्मण नहीं माने और अप्रसन्न होकर चले गए। तब वे बड़े भारी सोच में पड़ गए। फिर वे उस ब्राह्मण की कन्या से बोले कि तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। यह सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा वश तो कुछ भी नहीं चलता है, चाहे सुख हो या दुख, यह शरीर तो मैंने आपन निछावर कर दिया। श्री पद्मावती का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी ने निर्वाह के लिए एक झोपड़ी बनाकर छाया कर दी। अब छाया तो हो गई, परंतु उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा करने के लिए उन्होंने विराज ली। पश्चात मन में विचार आया कि प्रभु की लीलाएं जिसमें वर्णित हो, एक ऐसा मैं ग्रंथ बनाऊं या ऐसे एक किसी ग्रंथ की रचना करूं। उनके इस निश्चय के अनुसार उन्होंने बहुत ही सरल गीत गोविंद नामक काव्य को प्रकट किया। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री किशोरी राधिका जी के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का आभूषण बताकर प्रार्थना की कि इसी मेरे मस्तक पर यानी माथे पर रख दीजिए। इस आशय का पद आपके हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते तथा पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखाते समय सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। आप स्नान करने चले गए। लौटकर आए तो देखा कि वह पद जो ग्रंथ लिख रहे थे वो श्याम सुंदर ने लिख दिया। इससे जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और संकोच त्याग कर मधुर रस की लीलाओं का
गान करने लगे। तो अब आप इसी से कल्पना करिए कि वो भगवान का ही स्वरूप रहे, क्योंकि भगवान हर समय उनके साथ ही रहते थे। तो जो उन्होंने अधूरा कार्य छोड़ा, यानी अपने रचना का जो आधा भाग छोड़ दिया था, उसको हमारे श्री कृष्ण ने, या आप हर रूप में कह लीजिए, वो जगन्नाथ जी हैं, श्याम सुंदर हैं, सब कुछ है, तो उन्होंने आकर उसको पूरा किया। तो उसके बाद से ही इन्होंने ये मधुर रस की रचनाएं भी करने लगे। तो अब इसके आगे कि हमारे जो गीत गोविंद बार बार जो नाम आ रहा है, इसकी क्या महिमा है, इसका वर्णन हम आपको अगले भाग में बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।